मटेरियल का अभाव होता था। अब हम देख रहे हैं मटेरियल बहुत ज़्यादा है। The problem with scanty was smaller than the problem of plenty. Plenty is a bigger problem. गूगल बाबा के आने के बाद एक विकी आंटी आ गई। अब चाट भैया भी आ गए हैं। आप अगर नदी के बीच में खड़े होकर के सोचे कि सारा पानी पी लूं, नहीं हो सकता है। कि जब उन्होंने वो शब्द हटा लिए करंट अफेयर, तो करंट अफेयर सब में डाल दिया। करंट अफेयर को ऐसे आप रखें कॉमन सी चीज़, ये एक हमारे आंसर की इलायची है, इससे खुशबू आ जाती है आपके आंसर की। जब आप आंसर लिख रहे हो तो उसमें करंट अफेयर का कौन सा भाग लग सकता है? यू डोंट हैव टू बी अ गुड स्टूडेंट, यू हैव टू बी अ गुड एग्जामिनी। तो मेरा क्वेश्चन है कि जैसे जब हम आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं, चाहे वो पेपर 2 हो, पेपर 3, पेपर 1, पेपर 4, सब में कहीं न कहीं करंट अफेयर्स का बड़ा रोल होता है। अभी जो हम रिसेंट पेपर्स देख रहे हैं मेंस के, या सुप्रीम कोर्ट हियरिंग हो रही होती हैं, चेंजेस हो रहे होते हैं, इम्प्लीमेंट्स हो रहे होते हैं, उसका बड़ा रोल होता है। तो उसको कैसे हम अपडेट करें? कैसे अपडेट रखें उससे खुद को? आई सपोज करंट अफेयर की भूमिका, एक समय मैं बताऊं जब पुराना सिलेबस होता था, तो उसमें सिलेबस में अलग से लिखा होता था नेशनल करंट अफेयर, एक जगह लिखा होता था इंटरनेशनल करंट अफेयर। अब ऐसा कुछ है नहीं, मतलब कहीं भी सिलेबस में करंट अफेयर के नाम से अलग कुछ नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि जब उन्होंने वो शब्द हटा लिए करंट अफेयर, तो करंट अफेयर सब में डाल दिया। हिस्ट्री में भी करंट अफेयर आ जाता है, आपने देखा होगा। अगर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कहीं इनॉग्रेट करने जाते हैं, तो किसकी मूर्ति इनॉग्रेट करी उन्होंने, कहाँ पे उन्होंने बात की, तो उनकी फिलॉसफी क्या थी, वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो करंट अफेयर हिस्ट्री में भी है, करंट अफेयर बाकी इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसमें तो होना ही है उनको। तो अब करंट अफेयर हर जगह है। करंट अफेयर की तैयारी करने का बेस्ट सोर्स है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर, लेकिन उसके साथ एक समस्या ये है कि न्यूज़पेपर को जब हम खरीदते हैं तो ये सोचते हैं कि ये हमारे लिए छपा है। न्यूज़पेपर सबके लिए छपता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप एक फ़िक्स टाइम एलोकेट कर दें कि इतना समय मुझे न्यूज़पेपर को देना है, और उस दौरान जो चीज़ें सिलेबस से लग रही होती हैं, सिर्फ़ उनको निकालें, और उसके बाद ये भी देखें कि इसको निकालने के बाद मैं याद कर सकती हूँ कि नहीं। अगर जवाब आता है कि नहीं, निकाल तो ले लूँगी और इस सिलेबस से जुड़ा हुआ भी है, लेकिन इतना लेवल तक याद नहीं हो सकता मुझसे। तो यू शुड ऑल्सो फैक्टर दैट एज़ वेल कि मेरे को कैन आई कंप्रीहेंड एंड मेमोराइज़ एंड रिवाइज़ ऑल्सो। अगर नहीं आता है तो छोड़ दीजिए आप। करंट अफेयर को एक प्रवाह की तरह देखिए। दूसरा जो एक और चीज़ बताना चाहूँगा, लॉट ऑफ पीपल करंट अफेयर को पीछे मुड़कर करते हैं कि जी बैकलॉग बहुत हो गया, उसको क्लियर करें। करंट अफेयर रोज़ हो रहा है, और अगर रोज़ नहीं आपने किया तो उसको अगले दिन के लिए मत इकट्ठा कीजिए, क्योंकि अगले दिन का अलग करंट अफेयर होगा, और अगर इतना ही इंपॉर्टेंट है तो बाद में आ जाएगा। तीसरा लेवल में बात करना चाहता हूँ करंट अफेयर का, कि करंट अफेयर का आप रिकन्फर्मेशन कीजिए। रिकन्फर्मेशन करने का तरीका ये होता है कि आप जाकर के किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है, मैगज़ीन है, जैसे करंट कनेक्ट, एक केएसजी की एक मैगज़ीन आती है, उसमें हम क्या करते हैं कि करंट अफेयर को जोड़ देते हैं कि सिलेबस से किस भाग से जुड़ा हुआ है। तो नॉर्मली करंट अफेयर को अगर ऐसे हवा में कोई शर्ट टांगना चाहूँ तो नहीं टांग सकता हूँ, लेकिन अगर उसका कोई हुक बन जाए हमारा सिलेबस का, तो वहाँ पर यू कैन हैंग दैट करंट अफेयर। तो वो सिलेबस का हुक बना करके अगर आप कलेक्ट करते हैं तो करंट अफेयर आपका काम आता है। हाँ, लेकिन आप ये भी कोशिश करें कि जब आप आंसर लिख रहे हों, आपने बात आंसर की थी, तो उसमें करंट अफेयर का कौन सा भाग लग सकता है, और उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप साइलॉज में ऑपरेट करें कि ये तो इकोनॉमी का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे का ही डाल सकते हैं। नहीं, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी डाल सकते हैं आप। उसमें कोई एनवायरनमेंट का कॉन्फ्रेंस भी डाल सकते हैं। तो अगर साइलॉस में अगर आप कर रहे हैं तैयारी, अपने कंपार्टमेंट के अंदर तैयारी कर रहे हैं करंट अफेयर का, तो वो यूज़ नहीं होगा। करंट अफेयर को ऐसे आप रखें कॉमन सी चीज़, ये एक हमारे आंसर की इलायची है। इसको किसी भी डिश में लगभग डाल के चाय में भी डाल सकते हैं, और सब्जी में भी डाल सकते हैं, संभवतः कहीं और भी, इससे खुशबू आ जाती है आपके आंसर की, और आई थिंक इट विल कम मोर विद द प्रैक्टिस। बहुत ज़्यादा इलायची डाल दे तो भी ख़राब हो जाता है, और इलायची की सब्ज़ी तो मैंने तो नहीं खाई है, संभवतः किसी ने भी नहीं खाई है, तो डोंट ओवरडू इट। दैट्स आल्सो समथिंग व्हिच आई वुड लाइक यू टू अंडरलाइन। सर, मेरा एक और क्वेश्चन है कि जैसे मटेरियल है, जैसे हम देखते हैं ना कि अभी मटेरियल बहुत ज़्यादा है, मतलब पढ़ने के लिए।
पहले हम कभी सुनते थे कि मटेरियल का अभाव होता था, अब हम देख रहे हैं मटेरियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? और साथ में स्टैंडर्ड बुक्स भी होती हैं। तो सर ये बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं कि हम मटेरियल बहुत ज़्यादा पढ़ें या कम मटेरियल को बार-बार पढ़ें? मतलब किस क्या बेहतर होगा हमारे लिए बेसिकली प्रिपरेशन के लिए? अ, आप पहले ये क्लियर कर लें कि आप पढ़ते किस लिए हैं? सिलेक्शन के लिए पढ़ते हैं ना। और सिलेक्शन कैसे होगा? वो यूपीएससी बुला करके आपके दिमाग पर एक एम्पियर मीटर लगाती है। कितनी किताबें पढ़ी हैं इन्होंने? जितना भी चल गया, मतलब खूब ज़्यादा पढ़ी है तो सिलेक्शन को टॉप करा दो, और इनका हिला ही नहीं तो बोला अगला अटेम्प्ट में आना। ऐसे थोड़ी करती है। आप कितना निकाल सकते हैं दिमाग से? बेसिकली आप कितना निकाल सकते हैं, उस पढ़े हुए का एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है। तो आई वुड लाइक टू आइडेंटिफाई कि आप पहले ये समझ लें कि एक छोटा सा भाग जो कि आप निकाल सकते हैं, उसको ही आप एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं। तो आपको परिचय नहीं करना है, अक्वेंटेंस नहीं करना है मटेरियल से कि ये मैंने पढ़ रखा है, कि ये पढ़ते ही आपको लगे कि हाँ ये मैं फला किताब में मैंने पढ़ रखा है और किताब को मैंने अलमीरा में रखा है और ऊपर वाले शेल्फ में लेफ्ट साइड में रखा है। कई बार ऐसी जानकारी रहती है, इससे कुछ नहीं हो सकता। तो यू ओनली स्टडिंग फॉर द पर्पस ऑफ रिट्रीविंग देम टू बी यूज्ड इन द एग्जामिनेशन। तो रिट्रीविंग देम टू बी यूज्ड इन द एग्जामिनेशन अगर आपके दिमाग में है तो बहुत छोटी थोड़ी सी जानकारी है जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह ये होगा कि जो प्रॉब्लम जिससे आप ग्रसित हैं, आपने सही कहा शुरू में कि एक समय ऐसा था कि स्कैंट था इंफॉर्मेशन। द प्रॉब्लम ऑफ स्कैंटी वाज स्मॉलर देन द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। प्लेंटी इज ए बिगर प्रॉब्लम। और बहुत सारे लोग तो मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनते बनते मटेरियल कलेक्टर बन जाते हैं। इतने मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं कि मैं मटेरियल कलेक्टर हूँ। नहीं, आई डोंट वांट इट टू बिकम, आई वांट टू बिकम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अंडरस्टैंड कि मैं इसमें इतना ही याद करके यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली यू डोंट हैव टू बी ए गुड स्टूडेंट। मैं हमेशा बोलता हूँ इसको, यू हैव टू बी ए गुड एग्जामिनी। और स्टूडेंट सिर्फ जानकारी संग्रहित करता है, इकट्ठा करता है, ग्रहण करता है, और एग्जामिनी उसको रिट्रीव करता है। तो रिट्रीव में आप देखेंगे कि जितना रिट्रीव कर सकते हैं उतना ही आप डालिए ना दिमाग में। रिट्रीव नहीं कर सकते हैं तो किसी को इम्प्रेस थोड़ी करना है कि हमने इतनी किताबें पढ़ रखी हैं, हमारे डेस्क में इतनी सारी चीज़ें, हमारे मेरे के पास इतनी सारी चीज़ें हैं। दैट इज़ नॉट द पॉइंट। तो आई थिंक थोड़े से इसमें बैलेंस रखिए, क्योंकि डेफिनेटली आपके पास न केवल जानकारी के स्रोत बढ़े हैं, किताबें बढ़ गई हैं, बल्कि मीडियम भी बढ़ गया है। एक समय था जब ये आए थे, गूगल बाबा आए थे, तो लोगों को लगता था कि अब तो पता नहीं क्या हो गया। बट गूगल बाबा के आने के बाद एक विकी आंटी आ गई। अब विकी आंटी मतलब वो लगी रहती हैं, बताती रहती हैं। इतना चल ही रहा था, इससे संभालने से दिक्कत हो रही थी। अब चैट भैया भी आ गए हैं, अब चैट जीपीटी भी पड़ी हुई है आपकी ज़िंदगी में। तो ये भैया, आंटी, अंकल, बाबा, ये सब इसके बोझ में मत जाइए आप। ये सब कुछ जो एग्जिस्ट करता है, आप अगर नदी के बीच में खड़े होकर के सोचें कि सारा पानी पी लूँ, नहीं हो सकता है। सी योर थर्स्ट, सी योर कैपेसिटी एंड अकॉर्डिंगली यूज द इंफॉर्मेशन। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश टॉक्स से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में। तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए केएसजी आईएएस के खान सर को और हिंदी मीडियम के लिए संस्कृति आईएएस को। शायद खान सर और केएसजी आईएएस की इंट्रोडक्शन ही देने की जरूरत नहीं है। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है केएसजी। सृष्टि जैन देशमुख, शायद आपने नाम सुना हो, सर की ही स्टूडेंट रही हैं जिन्होंने 2018 में AIR 5 हासिल की। वहीं संस्कृति आईएएस के भी बहुत स्टूडेंट्स ने यूपीएससी में टॉप रैंक्स प्राप्त की हैं। कुछ ही समय में उनके भी बहुत स्टूडेंट्स की टॉक्स रिलीज होने वाली हैं। तो जोश टॉक्स ने केएसजी आईएएस और संस्कृति आईएएस से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है हम सबके साथ ये बात शेयर करने की कि दोनों ही इंस्टीट्यूट्स मान गए। वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी, अब हम अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज्यादा हम नए एस्पिरेंट्स के लिए,
जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है, लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर जिंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकालने देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने IAS बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक से एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दें, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।